आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले तत्वों को सरकारी नौकरी दी जाती थी और दूसरी तरफ जो लोग आतंकवाद के शिकार होते थे उन्हें समाज से बहिष्कृत किया जाता था। दशकों बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्हें भी न्याय मिलना शुरू हुआ है। टेरर विक्टिम फैमिलीज को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। जिन केसेस में FIR नहीं उनमें FIR भी हो रही है। उनकी प्रॉपर्टी जो आतंकवादियों ने जब्त कर ली थी उनकी प्रॉपर्टी भी उन्हें वापस कराई जा रही है। सामाजिक रूप से भी अगर देखें तो दशकों से भेदभाव के शिकार वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हों या जम्मू कश्मीर में जो विस्थापित थे उनको ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया। डिजिटल गवर्नेंस में भी जम्मू कश्मीर ने काफ़ी सराहनीय पहल की है। अभी आपने देखा है देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विस देने वाला क्षेत्र जम्मू कश्मीर हो गया है। रैपिड असेसमेंट सिस्टम से भी ढेर सारी सर्विसेज जोड़ी गई हैं। मैं मानता हूं कि इसके कारण गवर्नेंस में और अच्छी गवर्नेंस के कारण लोगों को काफ़ी सहूलियतें हुई हैं। मैं मानता हूं कि 31 अक्टूबर 2019 के पश्चात 4 पीस, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी एंड पीपल फर्स्ट के विजन के अनुरूप जम्मू कश्मीर की सामाजिक आर्थिक प्रगति की नींव रखी गई। सबसे बड़ा बदलाव कार्य संस्कृति में आया। मुझे याद है जब मैं आया था तो 9,000 10,000 प्रोजेक्ट पूरे होते थे। 23-24 आते आते इसके 8 गुने और 10 गुने प्रोजेक्ट पूरे होने लगे। मैं समझता हूँ कि ऐसी चीज़ें हैं, आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते हैं। आज स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सभी सरकारी विभागों और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करूंगा कि तरक्की की इस रफ्तार को कायम ही नहीं रखना बल्कि इसे आगे कैसे ले जाना है, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जम्मू कश्मीर का एस्पिरेशन अब देश के एस्पिरेशन से जुड़ चुका है। वो एस्पिरेशन पूरा हो इसके लिए साझा प्रयास निश्चित रूप से करना होगा। हमारी एकता व्यापक समृद्धि में परिवर्तित हो सके इसके लिए हम सबको निश्चित रूप से शिद्दत से काम करना होगा। आज पूरा देश एक विकसित भारत का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहा है कि आज़ादी का शताब्दी वर्ष जब हम मनाएं तो विकसित भारत यहाँ के लोग देख सकें। बहुत सारे लोग यहाँ जो हैं वो शायद 47 में नहीं होंगे, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, जो नौजवान हैं, निश्चित रूप से उनको ये विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आज हम दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो गए हैं। आने वाले 2 वर्षों में दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने वाले हैं। जिस तेज गति से जो आर्थिक विकास हमारी है, विपरीत परिस्थितियों में जब पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा हुआ है, मैं समझता हूँ कि इसकी तारीफ पूरी दुनिया में हो रही है। अब भारत और भारतीयों को पूरी दुनिया में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसा सम्मान शायद पहले नहीं था। विकसित भारत के निर्माण में जम्मू कश्मीर भी विकसित हो, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा होना चाहिए। और मैं आप सबसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा, जो सरकार के अंग हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जम्मू कश्मीर के जो सामान्य नागरिक हैं, मैं समझता हूं कि हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि विकसित भारत में जम्मू कश्मीर का योगदान किसी राज्य, किसी संघ राज्य क्षेत्र से कम न रहे, इसका प्रयत्न हमें मिलकर करना चाहिए। एक बात और कहना जरूरी है कि आजकल चर्चा है स्टेटहुड कब मिलेगी। कई अवसरों पर मैं बोला हूं, आज इसे दोहराना चाहता हूं। मैंने यूटी बने, जब जम्मू कश्मीर यूटी बनी तब से लेकर के आज की यात्रा के बारे में मैंने संक्षेप में थोड़ा विवरण बताया है। जिस दिन ये प्रस्ताव देश की संसद पारित कर रही थी उस दिन ही भारत के गृह मंत्री जी ने देश की संसद में 3 बातें कही थी। पहली बात कहा था डिलिमिटेशन फर्स्ट, दूसरी बात कही थी असेंबली इलेक्शन सेकेंड, और तीसरी बात कही थी स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। लेकिन कुछ लोगों को ज़्यादा तकलीफ है। मैं जानता हूं कि जब चुनाव विधानसभा के हुए तो सबको स्थिति बड़ी स्पष्ट थी कि चुनाव संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के हो रहे हैं। ये बहाना नहीं चल सकता है कि स्टेटहुड मिलेगा तभी काम होगा। उसके अलावा भी
सारे अधिकार सरकार के पास हैं और मैं इसलिए आज जोर दे करके कहना चाहता हूं कि लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बंद करना चाहिए और अपने अधिकारों का प्रयोग करके जम्मू कश्मीर के नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। इतनी ही बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से धन्यवाद देता हुआ अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद।